Hello student, this is Sachin Bhadoria from Playboy School Idava. Dear, today we will learn about percentage. परसेंटेज क्या है, इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है और इसको कैसे निकालते हैं। इसको हम आसानी से आसान तरीका आपको बताएंगे जिसको निकालने में जो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। डियर, अभी तक आपने पढ़े होंगे, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए कीवर्ड्स। अभी तक आपने साइंस में एसएस में ऐसे पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे आपने। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथ में कीवर्ड्स पढ़ाएंगे। मैथ में कीवर्ड्स के सहारे से हम आपको मैथ लगाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो बेसिकली जो परसेंटेज होता है वो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन पर ही डिपेंड होता है। यानी क्वेश्चन तो हमारे पास काफी रिलेटेड मिलेंगे, काफी लेंथी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो बेसिकली अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 3 टाइप क्वेश्चंस ही, इन्हीं 3 क्वेश्चन से हम देखेंगे तो हमारे पास सारी चीज निकल आएगी। तो पहला क्वेश्चन हम पहले समझेंगे, कीवर्ड समझेंगे। तो कीवर्ड्स में इज मींस इक्वल, यानी इज मींस इक्वल, जहां इज आना है वहां पे आपको इक्वल लेना है। जहां ऑफ आना है, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, मैंने लिख दिया है ऑफ मींस मल्टीप्लाई, यानी आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लेना है, मल्टीप्लाई का यूज करना है। व्हाट द आंसर, यानी वर्ड मींस जहां वर्ड आ रहा है वहां का मतलब हो गया कि आपको आंसर पूछा गया, आंसर क्या है यही आपसे पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं आंसर, या फिर अक्सर हम लोग मैथ में एक्स मान लेते हैं। तो आपने देखा होगा तो स्टूडेंट हम पहला क्वेश्चन आपके ले रहे हैं। और इससे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे कि जो परसेंटेज है वो आपने देखा होगा अक्सर डिनोटेड इस सिंबल्स करते हैं, परसेंटेज को डिनोटेड इस सिंबल्स करते हैं। और इस सिंबल को हम कह सकते हैं कि 1/100, इस सिंबल इक्वल टू, ये हम आपको बता सकते हैं कि परसेंटेज मींस आप कह सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये हो सकता है। इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए, सपोज एक शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे हम, ऐसा आ जाए कि 15% ऑफ 100, तो आप देखेंगे परसेंट का मतलब था तो हम कह सकते हैं कि 15% की जगह हम लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कहीं ऐसा आ जाता है ax, तो हमारा हम जान जाते हैं कि a मल्टीप्लाई x होता है। तो इस तरीके से हम भी समझ सकते हैं, यानी परसेंटेज हो गया तो इसका होगा 1/100, इसीलिए हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से 15/100। और जैसा कि हमारा ये था तो ऑफ का हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था मल्टीप्लाई और 100, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, परसेंटेज मींस 1/100 आपका कारगर साबित हो रहा है। तो डियर, हम पहला क्वेश्चन लेंगे, इसको इरेज कर देंगे ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। हम पहला प्रश्न यहां से ये वाला उठा के ले लेंगे। व्हाट इज 6% ऑफ 300, और हम उसी मेथड से लगाएंगे जो हमारे पास ट्रिक मैंने आपको बताई। तो ट्रिक की जगह हम लिखते हैं व्हाट, अभी से बताया कि व्हाट जगह हम लोग क्या ले लेंगे, लेट्स एक्स, यानी हमारे पास पहले हम समझेंगे क्या कह रहा है। व्हाट इज 6% ऑफ 300, यानी 300 का 6% कितना होगा। तो हम इसको लगाने के क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, यानी आप फिर एक बार समझिएगा कि व्हाट इज 6% ऑफ 300, यानी 300 का 6% कितना होगा। तो यानी क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। तो इसको लेने के लिए मैंने बताया कि जो हमारे पास कीवर्ड्स दिए गए हम यहाँ पर कीवर्ड्स का यूज करेंगे। तो कीवर्ड्स यूज करने के लिए व्हाट मींस, जैसे मैंने बताया कि x, इज मींस इक्वल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, इज मींस इक्वल 6%। और अभी मैंने आपको यहाँ पर लगाकर दिखाया था कि परसेंट का मतलब हो जाता है 1/100, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 6/100 ऑफ का, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था मल्टीप्लाई ऑफ 300, इन 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कटने के बाद हमारे पास कितना बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा डियर, यहाँ 3, यहाँ 6, और जैसा कि हम जानते हैं 6 × 3 = 80, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे। 15% ऑफ व्हाट नंबर इज 6, ठीक है, कितना आसान से लगा सकते हैं हम लोग। 15% ऑफ व्हाट नंबर इज 6, यानी ये पूछ रहा है कि यानी किसी नंबर का अगर हम 15% निकालें तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 6। यानी हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास वो नंबर ही नहीं है, यानी हमें हमारे पास आंसर, देखिए यहां पर हमारे पास जो नंबर था x, यहां पर इन्होंने x यहां पर कैंसिल किया, यहां पर 15% ऑफ, यानी जो 300 था यहां पर मैंने देखा था क्वेश्चन, यहां पर वही पूछा गया है। यहां हमारे पास जो 18 आया था वो आंसर उन्होंने दे दिया है, यानी क्वेश्चन दूसरा चेंज हो गया। यहां पर पूछा गया था कि 300 का 6% क्या होगा, और यहां पर पूछ दिया गया था कि अगर किसी का 15% 6 आ रहा तो वो नंबर क्या होगा, होल नंबर क्या होगा। तो डियर, हम यहां पर फिर वैसे लगाएंगे 15%, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 15 × 1/100, और मल्टीप्लाई करने तो आपको आते होंगे, फ्रैक्शनल में क्या होता है कि सामने ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां हो जाएगा 15/100,
एक बार मैं फिर से बता दिया ताकि आपको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम एक बार फिर से यहाँ देख रहे हैं 15%, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 15/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई व्हाट नंबर, दैट मींस क्या था एस, व्हाट नंबर क्या था एस इक्वल, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे इक्वल, और आंसर कितना आ रहा था हमारे पास 6, यानी वो नंबर जिसका हम 15% निकाले तो आंसर कितना आना चाहिए 6। तो अब हम देखते हैं जैसा अभी हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ध्यान सावधानी से, ठीक है ना, किसी भी तरीके से बहुत जहां समझना है दोबारा बहुत आराम समझाएंगे, एक बार फिर से आप ध्यान देंगे। तो जैसा कि हम जानते थे मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से ही होता है, बिकॉज यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, और स्टूडेंट्स न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर तो आप अच्छे से जानते होंगे, यानी हम एक बार ये भी आपको समझा सकते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन आपका ये दिया रहा 15/100 तो ये आपका होता है न्यूमरेटर्स और ये आपका होता है डिनोमिनेटर्स, ठीक है ना। तो डियर इसी तरीके से मल्टीप्लाई में अब दूसरा, अगर हमारे पास जब दो नंबर देंगे पूरा फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन दिया जाता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज जैसे आ रहा है 15/100 मल्टीप्लाई 2/5, तो हमें पता पड़ गया इसका इससे इसका इससे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम आपको ये भी समझाएंगे 15/100 मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पर आपने देखा कि फ्रैक्शनल में नहीं है तो हम इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, बिकॉज बेन की वैल्यू नहीं होती है, अगर हम 1 के में डिवाइड करेंगे तो x ही रहेगा, इसलिए हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हमारे पास जो एक नंबर यहाँ पर आ रहा है उसका हम मल्टीप्लाई किसमें करते हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी के साथ आपने देखा ये हो गया, तो यहाँ पर आ गया 15/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 6। और देखिए ये चीज मैंने आपको बताया है, लेकिन हमने इसको दोबारा फिर ऐसे क्यों किया, हम आपको बताएंगे कि मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे उसी के साथ हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6। अब देखिए ये चीज जो है ये इक्वल का है, अब इक्वल के पास अगर इधर कोई आएगा तो डियर अगर हमें कहीं से इधर से उधर जाना है, सपोज हम आपको एक बात बताएं कि अगर हम अपने घर से किसी दूसरे घर में जाएं तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आ जाएगा, वो हमारा घर तो नहीं होगा, हम वहां के रिश्तेदार होंगे या गेस्ट कहलाएंगे, वो हमारा घर नहीं होगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो बदलाव करना होगा। तो इसलिए क्या था, ये जो हमारा फ्रैक्शन था आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा जो फ्रैक्शन था ये कैसा हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 100/15। आपने देखा, यानी यहां से आने के बाद ऐसे नहीं आ गए, आपने उठाया तो रख दिया, यहां आने के बाद ये क्या हो गया बदल गया, हम इसके आगे लिख लेंगे, इसके आगे हम लिख लेंगे, यहां क्या हो गया था आपका, आप देख रहे हैं कि यानी कि 3, यानी अब देखें आप ये 6 है ये 15 है, ये पूरा नहीं कट रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आसानी से काटेंगे, थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे। तो हमने देखा है कि 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 यहां पर आ जाता है, कितना हो गया 20। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, और ये आ रहा था हमारा 2 मल्टीप्लाई 20, x इक्वल टू 40। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहा। अब हम थर्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, लेकिन उसके लिए हमें बोर्ड पे थोड़ी जगह की आवश्यकता होगी, इसलिए हम थोड़ा इरेज करेंगे, थोड़ी जगह कर ले रहे हैं। अगर आपको कॉपी करना हो तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम थोड़ी जगह बना ले रहे हैं। What percent of 350 is 17? ये हम फिर समझेंगे क्वेश्चन, यानी हमारे पास 3 क्वेश्चन जो है, हम सभी क्वेश्चन में देखेंगे अंतर क्या आ रहा है। What is 6% of 300? मैं फिर डिवाइड करूंगा, मैं फिर रिवाइज करूंगा, सॉरी। What is 6% of 300? यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज, यानी हमसे पूछा गया है कि अगर हम 300 का 6% निकालें तो आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम किसी का 15% निकालें आंसर 6 आ रहा है तो वो होल नंबर क्या होगा। और यहाँ पर आया हमारे पास कि अगर हम 350 का आंसर, जो हमारे पास होल नंबर है वो 350 है, उसका अगर आंसर जो आंसर आ रहा है वो 70 आ रहा है, वो कितने परसेंट होगा। एंड क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पर था हमारे पास आंसर का 6% निकालें, यानी सॉरी 300 का 6% निकालें तो कितना आएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया अगर किसी नंबर का हम 3% 15% निकालें तो 6 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा। यहाँ पर आ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 350 इज 70, यहाँ पर आपसे परसेंट ही पूछ दिया गया, यानी होल नंबर का 70 आ रहा है, लेकिन कितने परसेंट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको हम देखिए उसी ट्रिक से लगाएंगे, उसी ट्रिक से लगाने के लिए क्या था, व्हाट
परसेंट। तो यहाँ पर देखिए व्हाट परसेंट, दैट मींस हमारे पास जो नंबर है x और इसी का परसेंट पूछ दिया गया, तो हम कह सकते हैं x परसेंट, x परसेंट। और यहाँ पर आ रहा ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 350, यानी x परसेंट 350 कितना आ रहा है इज इक्वल 70। तो हम जैसा कि बता रहे हैं उसी तरीके से हम कर लेंगे x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 350 इक्वल टू 70। तो अब देर हम यहां पे क्या करेंगे x अपॉन 100, और हम इसी के साथ आपको दूसरी ट्रिक भी बताएंगे। यहाँ पर 70 है तो हम इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम इसको अपॉन में कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 350। जैसा कि अभी मैंने बताया इक्वल के बाद अगर इधर जाएगा तो उसके सिंबल चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो ये किसमें आ गया, डिवाइड में आ गया, और ये चीज जो हमारे पास थी वो डिवाइड में है, तो x इक्वल टू 70 अपॉन 350 मल्टीप्लाई 100। चलिए आगे देखते हैं। x इक्वल टू इस जीरो से ये जीरो चला गया, 7 1 7 7 5 जा 35 5 2 जा 10, एंड ये आ रहा था 10 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आ रहा है 10 मल्टीप्लाई 2 x इक्वल टू 20, और x हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास क्या था x परसेंट, यानी x परसेंट, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू जो आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 20%। मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली जो डिपेंड इक्वेशन मैंने आपको समझा दिया है, और इसी के साथ अब हम आपको थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उसमें शायद आपको समस्या आ सकती है। मुझे विश्वास है समस्या नहीं आएगी, बट आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत सिंपल, मैंने एक बेसिक दिया आपको, अब मैं आपके एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगा दे रहा हूँ ताकि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे।